हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होती है। अब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक्सिलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब कि सेम चेंज इन वेलोसिटी इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, आप कह दें एक हमारा एक पॉइंट है ए से बी हम चले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बी से सी हम चले मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सी से डी हम चले मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेम चेंज आ रहा है 5 तो इसको हम कहेंगे सेम चेंज इन वेलोसिटी इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। अब उसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशन हमें बनानी होती है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप देख सकते हैं, जिनमें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, और t हमारा टाइम है। अब देखिए, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमको प्रूफ करनी है बाय कैलकुलस मेथड, जिसको हम इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। इसकी और भी मेथड होती है, आपकी बुक में आप देखेंगे तो आपको एक ग्राफिकल मेथड मिलेगी जो कि 9th क्लास में भी होती है, और आपको एक मैथमेटिकल मेथड मिलेगी वो भी 9th क्लास में होती है, इसलिए वो टॉपिक को हम नहीं पढ़ा रहे। इंटीग्रेशन मेथड ये 11th क्लास में होता है, और इसके लिए हमको इंटीग्रेशन की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है। तो वो आप प्रीवियस वीडियोस में मेरी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन बताया गया है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि करना क्या है। मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी, एक कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, वो ए से बी जा रहा है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, और शुरू में टाइम मान लिया जाए टाइम 0 सेकेंड है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हुआ, और एट द सेम टाइम इसने अपनी वेलोसिटी भी चेंज की। तो मान लीजिए इसने वेलोसिटी अपनी चेंज करके u से v कर ली एट पॉइंट b। ऐसा करने में उसने s डिस्टेंस कवर किया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और ये करने में उसको करीब t टाइम लग गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं शुरू में टाइम कितना है 0, यहां पर टाइम कितना हो गया t। शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, ठीक। तो इसी चीज को हम कंसीडर करते हुए अपने डेरिवेशन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला जिसको हम एक्सीलरेशन का कहते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को गौर से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। अगर आप एक्सीलरेशन पढ़ें तो उसी को हम प्रूव करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है हमारा होता है डी वी अपॉन डी टी, ठीक। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और हमारा आंसर आ जाए। जैसे कि हम ऐसा कर दें, इसको डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट।
तो यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। ये सब चीजें लिखने की नहीं होती है, आपको फिर बताने की होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये dv बराबर, सॉरी, ए डी टी। मेरे ख्याल से आपको ठीक है दिख रहा है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन अभी प्रॉपर लिमिट नहीं लगाई गई है। ठीक, प्रॉपर लिमिट नहीं लगाई गई है। अब देखिए लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसकी आती है। जैसे सिंपल आप याद रखो, डी के साथ जो भी चीज होगी उसकी लिमिट आएगी। डी के साथ यहाँ क्या है, v। अब आपको जानते हैं यहाँ लोअर लिमिट यहाँ पर लिमिट, तो यहाँ लोअर लिमिट शुरू में v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की शुरू में वैल्यू क्या है, v, सॉरी u है। बाद में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, v। डी के साथ यहाँ कौन है, टाइम। तो लोअर लिमिट टाइम का 0 हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए शुरू में टाइम अपने 0 लिया है। अपर लिमिट टाइम का कितना हो गया, t। ये आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से। अब आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन जानते हो तो ये डी से ये कट जाता है, ऐसा काटना नहीं होता है। वन असल में यहाँ कुछ नहीं तो वन होता है। वन का इंटीग्रेशन वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, वो आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। तो इसलिए आंसर, सॉरी, यहाँ पर आ गया v। लिमिट आ गई u से v। ए कांस्टेंट है, अपन पढ़ ही रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। तो ये कांस्टेंट बाहर निकाल दो, यहाँ बच गया टी टी, और यहाँ 0 से t। आपको अगेन इसको काट दो, ये बचा a t, 0 से t, और यहाँ पर v, u से v। अब लिमिट रख देना है, लिमिट अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। अपर लिमिट v की जगह v रख के v आया, v की जगह u रख दिए u आया, बराबर a, t की जगह t रख दिए t आया, माइनस u, t की जगह 0 रख दिए। v minus u is equals to at, and v is equals to u plus at. This is your first equation of motion. अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 फिनिश। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अगेन वही डायग्राम जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये ए बी, शुरू में टाइम 0, बाद में शुरू में वेलोसिटी u, बाद में वेलोसिटी v, डिस्टेंस s, तो यहाँ टाइम t हो गया और डिस्टेंस s हो गया। इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। अब देखिए क्या करना है अपने को। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में हमारा s मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसके लिए हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, हमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा जो कि होगा वेलोसिटी का। अगर आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो जानते होंगे, इसीलिए हम लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, छोटे से समय के लिए छोटा जो डिस्प्लेसमेंट dx होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की है उसका यूज करना पड़ेगा, तो इसको भूलना नहीं है। अब यहाँ पर अगेन वही चीज करनी है हमें, इसको आप ऐसा लिख दो डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी। अगेन आपको क्या करना है, सेम चीज, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट। समझ तो गए ही होंगे आप लोग। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, डी एक्स बराबर डी, सॉरी, वी डी टी। अब लिमिट रखनी है, लिमिट सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्स, एक्स क्या है, पोजीशन है। मतलब ये कह लो कि आप शुरू में पोजीशन, मतलब क्या है, शुरू में 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0, बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस। एस कर दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पर डी के साथ कौन है, टी। डी के साथ कौन है, टी। टी की लिमिट क्या है शुरू में, टी की लिमिट शुरू में 0 है, अगेन यहाँ टी है, सिंपल लिमिट रख दी। अब आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, डी से ये कट जाता है, अंदर आएगा क्या, अंदर एक्स बचा,
और 0 से s लिमिट हो गई। ठीक है, फिर काटना नहीं है, मतलब शो नहीं करना आपको, ऐसा हो जाता है। अच्छा, v का आप बोलोगे सर v कांस्टेंट बाहर निकाल लो। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है। v तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन काहे का होता। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर अभी हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। तो देखो v की वैल्यू हम ला चुके हैं, v की वैल्यू है u प्लस ए टी, अब भी लेके आए, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 0 से t u प्लस ए टी डी टी आ गया। अब देखिए इसको अलग अलग करके तोड़ तोड़ के इंटीग्रेट कर लेंगे और अपना काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से t u डी टी प्लस ए टी, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों। पढ़े लिखे हो तो ठीक है, नहीं तो सब तो चल ही रहा है। यू, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि यू तो इनिशियल वेलोसिटी और वो तो सेम ही है, एक ही है हमारी, तो यू तो बाहर निकल गया, अंदर बचा डी टी। आप लोग तो जानते ही हैं आगे की चीज क्या होगी, 0 से टी, हाँ 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 हाँ, प्लस ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, अंदर बचा टी डी टी, 0 से टी। और यहाँ पर अभी हम लिमिट नहीं रख रहे, सब साथ में रखेंगे, सबका साथ में होगा भला। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस तरफ, आप लोग तो वहां का देख ही लिए होगे। तो देखिए बच्चों, एस अभी यहां पर समझते हैं अपन, ठीक है। तो u डी टी, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कट गया, तो ये u, यहाँ बचा t, यहाँ बचा 0 से t प्लस a। अब आपका t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t की पावर 1 है तो आपको पता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, टी की पावर 1 प्लस वन अपॉन, डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, इतना भी नहीं आप लोग को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए ना इंटीग्रेशन। अब लिमिट रखते तो पहले यहाँ की लिमिट रख देते, हम यहाँ लिख देते पहले है 0 से s, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा पार्टीशन कर दे ताकि आप मिला ना दो, t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए, ये आ गया भाई टी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ले भैया हो गया s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, हो गया काम तमाम। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें, थोड़ा सा हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि आप लोग को नोट करने में दिक्कत ना हो, छोटा कर दिए, ठीक है ना, थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूव करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो आप जानते होंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी। अब आप थोड़ा सा गौर से देखें इसको, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि टाइम ही नहीं है, मतलब अभी तक हम जो भी चीज कर रहे थे उसमें टाइम तो आ रहा था, यहाँ टाइम ही नहीं आ रहा। तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, टाइम को गायब करना पड़ेगा। देखो जादू करना है अपने को। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है तो v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी भी लगेगा, और इसमें एक्सिलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, तो इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी भी लगेगा। तो दोनों एक साथ तो लगा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो सिंपल आप देखिए गौर से, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब इसको गौर से आप देखें, हमें टाइम को गायब करना है। अगर हम ऐसा कर दें इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो मैथमेटिकली इस इक्वेशन पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा तो काम बन जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम dx अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई कर भी दें तो भाई कुछ भी हो वन ही आएगा, वन का कुछ भी मल्टीप्लाई करो किसी में तो कुछ होना हवाना है नहीं। तो सिंपल है ये भाई, अपना कुछ काम बना रहे हैं अपन। अब देखिए, अब इसको हम यहां लिख लें और इसको यहां लिख लें, या ऐसा कह लो आप, इसको यहां लिख दें,
इसको यहाँ लिख दें, तो कुछ होगा क्या? हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ लिख देंगे, ये तो ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया अपना, और ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये तो सुना सुना सा लग रहा है, अभी सेकंड इक्वेशन में यूज किए हैं। आप पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है v, और ये हो गया हमारा डी वी, और अपॉन में डी एक्स, और यहां तक हमने ले दिया। अरे बाप रे, लपड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, वही इंटीग्रेशन, इसको यहाँ करो, उसको यहाँ करो, ये सब करना होता है अपने को। तो चलो देख लेते हैं करके इसको। a डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। अगेन क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट। अब कुछ ज्ञानी लोग आएंगे और हमसे ये कहेंगे आपने इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट नहीं लगाया। तो भाई आप लोग लगा लेना, कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। हम मैथ्स वाले तो हैं नहीं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हमें उतना काम नहीं पड़ता। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट, अब देखिए हमने कर दिया। अब ये डी एक्स वी डी वी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट रखना जरूरी है, लिमिट रखते हैं। डी के साथ एक्स है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट कह लो आप। शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, बाद में कितना हो गया, एस, 0 सॉरी 0 से एस। यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनिशियल लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट हो गई u, अपर लिमिट हो गई v। एक कांस्टेंट आपको सबको पता है, बाहर निकाल दो, ये dx बचा 0 से s। v कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, v²/2, 0 से सॉरी u से v। ठीक है, सब सही चल रहा है हमारा। तो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं, और ये देखिए डी से ये कट जाता है, तो ये आ गया आपका a x 0 से s, और ये आ गया v²/2 u से v। ठीक है, सब सही चल रहा है, लिमिट रखना है, बस हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूव। देखो टाइम को तो अपन ने यहीं गायब कर दिया। आप बोलोगे टाइम कहाँ गया, देखो टाइम को अपन ने यहीं गायब कर दिया जादू से, इसकी जगह v लिख लिया, टाइम का समाप्ति हो गई। अब यहाँ पर आ गए अपन a, लिमिट रखते s माइनस 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v²/2 माइनस u²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे रख दिए, तो ये हो गया हमारा as। ये हो गया v²/2 माइनस u²/2। आप देख सकते हो 2 और 2 यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ भगा दो तो 2as, ये हो गया v² माइनस u²। ठीक है, इसको यहाँ भेज दो तो u² प्लस 2as इज इक्वल टू v², या उल्टा करके लिख लो, v² बराबर u² प्लस 2as। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड प्रूव हो गई।